मसल, कैसी हो तुम? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। हेलो मैडम, आप मसल की? मैं उसकी बेबी सिटर हूँ। मेरा नाम लैला है। जफर हूँ। नाइस टू मीट यू। मैं सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। ऐसा है, मैं आपको खुशखबरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन योंजा। उसे छोड़ो, तुम मुझे बताओ। क्या हुआ है? किसी ने फायरवॉल को एक्सप्लॉइट कर दिया है और जानकारी चुराने के लिए सर्वर में जाना चाहता है। सर्वर अपने आप बंद हो गया। तुम सही हो? तो आप इसके बारे में जानती हैं? मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं। बढ़िया। तो ब्रदर, अब मैं जा सकता हूँ? मिस्टर कैमल। मसल, तुम कब आई? कैसी हो बेटा? आइए। आ जाओ मेरी बच्ची। सब कुछ ठीक तो है ना डैड? ये तुम्हारा है। ये हार एक पारिवारिक विरासत है। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मेरे पिता ने इसे जावेदा के गले में डाला था। ये मेरी दादी से मेरे माँ के पास आया। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिता ने इसे मेरे लिए संभाला था। ये हार इस तरह पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चला आया है, हाथों से हाथों तक, और अब एमिर के जरिए तुम तक। इसकी स्मृतियां हमारे परिवार के लिए बहुत अहम है। मैं इसे नहीं ले सकती। मैं नहीं ले सकती क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ बेटी? ये तुम्हारा अधिकार है। भविष्य में तुम इसे अपनी बहू को दोगी। चलो यहां आओ तुम मेरे पास। तुम क्या मुझे और थकाना चाहती हो? मैंने पहले भी कहा था, उस हार की स्मृति बहुत अच्छी है। इस बॉक्स में पड़े रहने मत देना। इसे पहन लो। समय समय पर इसे अपने गले में डाल लोगी तो अच्छा लगेगा। क्या हम बात कर सकते हैं? आप? क्या आप अपनी माँ से अनुमति लिए बिना मुझसे बात कर पाओगे? मैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए माँ से अनुमति क्यों लूंगा? वो तो मुझे नहीं पता।
सिस्टर मेलिके, आपने सुना? मुझे इससे बाहर रखो, अपने मसले खुद सुलझाओ। मतलब मेरा मतलब है कितना अच्छा होगा अगर आप थोड़ा मेरे पॉइंट से भी सोचो। मैं हमेशा इससे नुकसान में रहता हूँ। अपनी मॉम की स्वीटी, अब से आप अभी ऐसा ना करें और अपनी चिंता भी ना करें। इसका क्या मतलब है? तुम मेरे साथ शांति नहीं बनाओगी, ऐसा ही है ना? ठीक है, रुको। ये लो। ये क्या है? मेरे सपने। नहीं, मैं समझा नहीं। आप क्या नहीं समझे? कचरा है, फेंक दो। ठीक है, ले जाता हूँ। और खुद भी बाहर चले जाओ। ये तो आपके अच्छे दिन है सफर। ये हार हमारी खानदानी विरासत है। मेरे पिता ने इसे जावेदा को दिया था और मेरी दादी ने मेरी माँ को। जब मेरी माँ का देहांत हो गया तो मेरे पिता ने इसे मेरे लिए संभाला था। पीढ़ियों दर पीढ़ियों अब ये तुम तक चला आया है, हाथ से हाथ तक। और अब एमिर की बारी है, और चूंकि तुम उसकी पत्नी हो इसलिए तुम्हें इसे संभालना होगा। हमारे खानदान की यह यादगार तुम्हारे लिए बहुत अहम है। उन्हें अपने डैड के आने के बारे में पता भी है या नहीं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। काश मैं उन्हें सच बता पाती। काश मैं ये कह पाती कि उनके डैड बीमार हैं। इस हार की स्मृति बहुत अच्छी है। इसे यूं ही बॉक्स में मत पड़े रहने देना, पहनना इसे। समय समय पर तुम इसे अपने गले में डालोगी तो अच्छा लगेगा।
तुमने उसे उल्टा पकड़ा है। वो मैगजीन हाँ, वो मुझे बिल्डिंग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसे उल्टा रखा। अरे बाप रे, अब ये कौन है? हेलो। हेलो लैला, मैं सोनेर हूँ। सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो। हाँ मिस्टर सोनर, बोलिए। मैंने आपको फ़ोन किया है कि क्या हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं? लेकिन आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? ये फ़ोन पर पॉसिबल नहीं है, आमने सामने बैठकर बात करेंगे ना? सॉरी, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल सकती। आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए। क्या वो गरम है मसल बेटा? डैड, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी गुड़िया। वो खुद लाना चाहती थी। थैंक्स। यहाँ आ जाओ मसल। मैं बाद में आती हूँ मिस्टर कैमल। एमिर भैया नहीं आए? वो बाहर गए हैं। मसल बेटा, तुमने कॉफी बनाई? तो ये काम आसान था या मुश्किल? बहुत आसान था। तो फिर मेरे लिए भी कॉफी बनाओ। मैंने अपने ये साइन भी कर दिए हैं। मेरा काम हो गया, मतलब हम बाहर जा सकते हैं। तो कहाँ जाना है? हम पार्क जा रहे हैं। आ रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। शेर सुल्तान गुस्से में है। यस। हेलो भाई सफर, मैं कादिर बोल रहा हूँ। कादिर भाई, कैसे हैं आप? मेरी खैरियत पूछनी है तो पहले पेमेंट कर दो, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। ब्रदर सेफर, शर्म की बात है, वो स्थगित करना चाहते हैं। आपने मुझसे वादा किया था। क्या आपने नहीं किया था? और पक्का वादा था। आखिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे? उन्होंने ईमानदारी से उस बारे में व्यवहार किया है। आपका पेट आ रहा है ब्रदर सेफर। मैंने सोचा आपको पर्सनली बुलाऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा। आपके पास 2 दिन है, मेरा पैसा तैयार कीजिए। मेरे पास पैसे हैं, आराम से रहो ब्रदर। थैंक यू। अच्छा है मैंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे अलग रखे, नहीं तो ये आदमी लोग मुझे रुला देते। वेलकम बैक मिस्टर एमिर। आपके डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं। आ गए? मैं अपने कमरे में हूँ, कोई पूछे तो कह देना मैं आराम कर रहा हूँ। एमिर, जी कहिए डैड। निगार, हाँ मिसेस जावेदान। तुम आ गए। वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। कब आए तुम? मैं अभी आया। तुम भी आ जाओ रहे हैं।
मैं आपकी कॉफ़ी सुना के रूम में ले जा रही थी। सोना शायद नींद में है। इसमें मैंने कॉफ़ी कम डाली है ताकि आप जगे ना रहें। ऊपर वाला तुम्हारे हाथों में बरकत दे। शुक्रिया मेरी बच्ची। पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। एमिर को इसे जरूर देखना चाहिए। तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये नेकलेस। पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसे हर रोज नहीं पहनना चाहिए। आखिर ये खानदानी नेकलेस है। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू हम सबके लिए बहुत ज्यादा है। अगर ये गिर जाए या खो जाए तो निगार, क्या बात है सफर, अब क्या है? मैंने बेडरूम की ड्रॉअर में कुछ पैसे रखे थे, वो अब नहीं मिल रहे। कहाँ हैं? हमने सारे खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? मजाक मत करो निगार, ये बहुत जरूरी है, मुझे पैसे चाहिए। हमने इस हॉलिडे पर सारे खर्च कर दिए और बाकी रिश्तेदारों के लिए जो कुछ भी लिया वो उन्हीं पैसों से थे। निगार, सारे पैसे खर्च कर दिए? अब हमारे पास इसका मतलब पैसा बचा नहीं है। बाहर काफी ठंड है। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र रहती है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये कार्ड तुम्हारा है, चाहे इसकी जरूरत तुम्हें हो या ना हो। कभी जरूरत हो तो इस्तेमाल कर सकती हो ना। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी डैड। इसे तुम अपने बैग में रख लो, हमेशा रखा करो। न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अक्सर जब हमें लगता है कि कोई चीज बेमानी है तभी उसकी जरूरत पड़ जाती है। पर कुछ मत बोलो। अगर ये कार्ड तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा। इत्मीनान इस बात का कि तुम अपनी जरूरतों के लिए किस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। और ये नेकलेस, इसे क्या हो गया? ये बहुत महंगा गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे। क्या तुम्हें फिर से सब कुछ बताऊं? अभी तुम्हें इसे पहनना है, फिर तुम्हारी बेटी या बहू को। ये हमें सौंपा गया था, हमने तुम्हें सौंपा, और अब ये तुम्हारा जिम्मा है कि तुम इसे अगली पीढ़ी को दो। इसकी शान बरकरार रहनी चाहिए। पर मुझे डर है कहीं मैं गलती से इसे खो ना दूं या फिर इसे कुछ हो ना जाए। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज डैड, इसे वहीं रख दीजिए जहां इसे होना चाहिए था। इस वक्त ये बिल्कुल सही हाथों में है, अपनी सही जगह पर है।
मेरी बेटी जो एक अच्छी इंसान है, बहुत खूबसूरत है। तुम मेरी चहेती इस घर का रत्न हो। तुम हर चीज के लायक हो। तुम्हारे पास जो शालीनता है और जो नैतिकताएं हैं वो किसी तोहफे से कम नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। हमारे घर की धन दौलत, रुतबा, शोहरत, सब कुछ तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। उसने मेरे डैड की आंखों में धूल झोंकी है। उसने अपने झूठ के साथ उन्हें धोखा दिया है। पार्क में थक गई होगी, शायद इसीलिए वो सो गई। उसने अपनी नींद पूरी कर ली होगी। हाँ मिस्टर सोनर, बोलिए। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? आप जानते हैं ये नामुमकिन है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। मैं कॉफी बना रही हूं, क्या आपके लिए भी ले आऊं? मैं देखती हूं। गुड इवनिंग लैला। मिस्टर सोनर, आप? क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया है? आप मुझसे नाराज लग रहे हैं। तो तुम आखिर कर क्या सकती हो?
मुझे पता है मैंने पूरे दिन बहुत अजीब बिहेव किया है। मैं थोड़ा नर्वस था बिजनेस की वजह से। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस तरह से बिहेव किया। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? तुम चुप हो। मैं तुम्हें इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे वॉशरूम जाना है, एक्सक्यूज मी। मैंने तुम्हें कुछ पूछा था कि तुम ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम जानती तक नहीं। तुम चुप रही। तो ये पैसे के लिए था। मैं होता या कोई और, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है ना? तो फिर इस गेम को तुम्हारे नियमों के अनुसार ही खेलेंगे। इतनी रात आपके यहाँ आने का जरूर कोई मकसद होगा। हाँ, मुझे लल्ला के साथ एक जरूरी बात करनी है। आखिर ये चाहता क्या है? इसके इरादे क्या हैं? मैं अपने वर्क रूम में हूं। बोलिए, क्या काम था आपको? हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम की व्यवस्था करिए। जब मैंने इसे सुना तो आप मुझे मिले। मैं? आपको किसने बताया? हाँ, क्योंकि मैंने आपकी स्किल और इंटरेस्ट दोनों देखा है। मैं कुछ समझी नहीं। साफ साफ बताइए कि आपको क्या कहना है। जब मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बात की, वो मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि आप भी इसका उपयोग करना चाहोगी और मेरे दोस्तों से आपके लिए बुकिंग करने के लिए कहा। हाँ, दरअसल मुझे बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था। लेकिन अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कल शाम समाप्त हो जाएगा।
आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी ये सब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अभी बेबी सिटिंग कर रही हूँ और मुझे मसल को देखना पड़ता है। प्रोग्राम सप्ताह में 2 बार और दिन में 2 घंटे आयोजित किया जाता है। मुझे लगता है कि मिस्टर किमल इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अभी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। ऑलराइट, यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे फोन करना। आपके पास कल शाम तक का समय है। गुड नाइट। वो आदमी कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी हमेशा मेरे दरवाजे पर खड़ा रहता है, मेरे दरवाजे पर। जिस तरह वो फूल लेकर आया था, मुझे लगता है कि वो अब प्यार का इजहार भी करेगा। ये तो हद हो गई। वो जिससे मिलना चाहे मिल सकती है, उसकी अपनी मर्जी है, उसमें मुझे क्या। तो मैं वजह नहीं थी। काम की वजह से टेंशन में थे वो। इसलिए इतने उदास थे वो। मैं तुम पर विश्वास कर पाता एक झूठ के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पैसों के लिए अपना सरनेम नहीं लेने दे सकता। तुम्हें पछतावा होगा, मुझसे शादी करने का पछतावा जरूर होगा।
आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने क्या कहा? मैं क्यों पूछूंगा? ये तुम्हारे और उसके बीच की पर्सनल बात है। हाँ, वो मेरे लिए एक खास प्रस्ताव लेकर आया था। फिर तो तुमने इस तरह की खास बात मान भी ली होगी। अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ। ये सोच रही है, जबकि इसने तो उसे सिर्फ 2 बार ही देखा है। तो क्या सोचा है तुमने? क्योंकि आपसे भी पूछना जरूरी है। मतलब? हाँ हाँ, मुझसे पूछने से अच्छा तुम अपने पिता से पूछ लो। वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानते। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में?